हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैज़ान क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग जो नंद हिंदी है पिछले भाग 3 क्लास का उसका हम आज छठा चैप्टर का प्रश्नोत्तर करेंगे, जिसका नाम है बिहारी के दोहे। और बिहारी के दोहे जो है इसकी विधा है कविता, यानी कि ये कविता है और इनके जो रचनाकार हैं वो हैं बिहारी लाल। तो आज हम इसके लघु प्रश्नोत्तर और फिर इसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लघु प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो आइए बिना देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लघु प्रश्नोत्तर में पहला सवाल है कि सुख दुख को समान रूप से क्यों स्वीकार करना चाहिए। तो स्वीकारना चाहिए। तो उत्तर है कि कवि बिहारी लोगों को सुख दुख दोनों स्थिति में एक समान रहने की सलाह दी है। कवि का कहना है कि विपत्ति या दुख की घड़ी में व्यक्ति को हताश या निराश नहीं होना चाहिए, न ही सुख, ईश्वर, पैगंबर, अल्लाह को भूलना चाहिए। मनुष्य को सुख दुखों को समान रूप से स्वीकारना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख रूपी पहिए के सहारे ही जीवन की गाड़ी कर्म पथ पर बढ़ती है। बिहारी लाल का कहना है कि कितना भी सुख या दुख हो, हमें ईश्वर, अल्लाह, भगवान को नहीं भुलाना चाहिए। उसके बाद दूसरा सवाल है कि दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती, कैसे। तो दुर्जन के साथ यदि अच्छे लोग संपर्क में आते भी हैं तो उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता और अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती, क्योंकि वह अपनी आदत और स्वभाव नहीं बदल पाते। जिस प्रकार हिंग कपूर के साथ रहने पर भी अपना दुर्गंध नहीं छोड़ता बल्कि उसी रूप में रहता है, इस तरह दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती। तीसरा सवाल देखेंगे कि गोपियाँ कृष्ण की मुरली क्यों चुरा लेती थी। तो बातचीत के लोभ से गोपियाँ कृष्ण की मुरली चुरा लेती थी। चौथा सवाल है कि कवि ने नर की तुलना नल के जल से क्यों की है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसका जवाब होगा कि नर का मन और नल का जल नीचे। कवि ने चौथा सवाल है कि कवि ने नर की तुलना नल के जल से क्यों की है। तो नर का मन और नल का जल नीचे की ओर ज़्यादा तीव्रता से बहते हैं, दोनों निम्न मार्ग से में ज़्यादा गतिशील होते हैं। पांचवा सवाल है कि राधा की सुंदरता का प्रभाव कृष्ण पर कैसे पड़ता है। राधा की सुंदरता को देखकर कृष्ण का मन हरा उठता है। जैसे ही पीले रंग जब काले रंग के ऊपर पड़ जाता है तो वह हरा हो जाता है। राधा गोरी है और कृष्ण काले हैं। राधा के लावण्य को देखकर कृष्ण आनंदित होते हैं। तो दोस्तों, ये था इसका लघु प्रश्न उत्तर। अब हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को देखते हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है। उसका पहला सवाल है कि बतरस लालस लाल की मुरली धरी लुकाई काव्य पंक्ति है। तो ये बिहारी के दोहे से ली गई है। उसके बाद दूसरा सवाल है कि बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में किस तरह के दोहे शामिल हैं। तो प्रेम, भक्ति, प्रेम, नीतिपरक, उपयुक्त तीनों की तरह। तो उपयुक्त तीनों की तरह कविताएं शामिल हैं। उसके बाद अगला सवाल देखेंगे कि बिहारी किस काल के श्रृंगारिक कवि हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो ये रीतिकाल के श्रृंगारिक कवि हैं। चौथा सवाल देखेंगे कि बिहारी के दोहे कैसे हैं। तो आँखन देखी कागज लेखी, गागर में सागर, या सांचे रोचे। तो गागर में सागर है। पांचवा सवाल देखेंगे कि कृष्ण की मुरली कौन छुपा लेती है। तो राधा, गोपियाँ, कृष्ण सखा या सुदामा। तो कृष्ण की मुरली गोपियाँ छुपा लेती हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे छठा सवाल देखेंगे कि सोह करें भौहनु हंसे कवि किसके संबंध में कहता है। तो ये जो कवि है ये गोपियों के संबंध में कहता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे कि दीर्घ सांस न ले हो दुख सुख खाली स्थान ही ना भूल दई दई क्यों कर दो दई दई सो कबूली। तो ऑप्शन ए कृष्ण, ऑप्शन बी अल्लाह, ऑप्शन सी ईश्वर और ऑप्शन डी साईं। तो ऑप्शन डी साईं यहाँ पर से रहेगा साईं। उसके बाद आगे देखेंगे आठवां सवाल कि जप माला छपे तिलक सरे न एको कामो मन कांचे नाचे वृथा सांचे नाचे रामो। उपयुक्त दोहा किस कवि के हैं। तो ये जो है ये बिहारी के हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट।
इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद 9वां सवाल देखेंगे कि मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी सोए चातन की झाई परे श्यामो हरित दुती होए। इस दोहे में बिहारी किनके महिमा का गुणगान किया है? तो इनमें राधा की महिमा का गुणगान किया है। आगे देखेंगे कि किस कवि के दोहे गागर में सागर हैं? तो बिहारी के जो दोहे हैं वो गागर कहते हैं, तो सागर हैं। आखिरी सवाल देखेंगे कि कबीर नर के मन की तुलना किससे करते हैं? तो वो नल की जल से करते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैज़ान क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।